अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं पीटीआई के प्रोटेस्ट पे। दैट्स द फर्स्ट टाइम कि मैं कोई प्रोटेस्ट जो है वो अटेंड कर रही हूँ। उससे पहले मैंने कभी भी किसी प्रोटेस्ट का मैं पार्ट नहीं बनी। मैं ख़ुद भी क्योंकि पर्सनली इतना पॉलिटिकली एंगेज नहीं हूँ, तो इस वजह से मैंने पास में भी कोई इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो अटेंड नहीं किया। ऊपर से बच्चे के साथ वैसे ही थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यहाँ पे मेरी जो खाला सास है उनका प्लान था कि हम लोग प्रोटेस्ट पे चलें, तो मैंने कहा कि चलो देख लेते हैं कि प्रोटेस्ट किस तरह का होता है। फिर सबसे पहले हम लोग मेरी खाला सास की तरफ गए। उन्होंने वहाँ चाय का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पे हम लोगों ने चाय पी, साथ मज़ेदार स्नैक्स खाए। इज़ना ने भी वहाँ पे खूब इंजॉय किया। उसे वैसे ही जो उसकी मानी दादू हैं उनका घर बहुत पसंद है क्योंकि ऊपर फैंस लगे हुए हैं। उसको देख के इज़ना वैसे ही बहुत एक्साइटेड हो जाती है। ऊपर से जो उसके रूफ़ी दादा हैं वो उसे उठा के ऊपर हाथ भी लगवाते हैं फैंस को, तो इज़ना बहुत खुश होती है इस एक्टिविटी से। Okay, okay, very good. She's loving चाय भी पी ली थी और इज़ना ने पंखे को भी हाथ लगा लिया था। उसके बाद हमने कहा चलो फिर अब हम लोग अपनी इक्विपमेंट लेते हैं और चलते हैं प्रोटेस्ट पे। आई गेस हाफ़ आवर की ड्राइव थी और ये ड्राइव जो थी ये इतनी डिफ़िकल्ट ड्राइव थी क्योंकि इज़ना को जो है वो ऑब्वियसली हर वक्त ही गलत टाइम पे नींद आती है, तो उसे नींद आ गई और उसने इतनी ज़िद की और ख़ुद ही जो है वो अपनी सीट से निकल के नीचे लेट गई। उतनी देर में फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई और पहले बारिश का कोई भी साइन नहीं था, तो इस वजह से हम लोग कोई अम्ब्रेला वगैरह भी नहीं लेके गए। खैर जब हम लोग पहुँचे तो मुझे आइडिया था कि इज़ना बाहर निकल के तो फिर से फ्रेश हो जाती है, खुश हो जाती है, तो हमने उसे स्ट्रॉलर में डाला। उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े उस जगह तक जहाँ पे प्रोटेस्ट होना है। रास्ते में भी कई लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे थे कि ये कौन सा फ़्लैग है, ये कौन सा फ़्लैग पकड़ा हुआ है हाथ में। मज़े की बात ये है कि फ़्लैग जो है ये मेरी खाला सास ने खुद ही बनाया है और वो साथ-साथ में सबको एक्सप्लेन कर रही थी किस चीज़ का फ़्लैग है, हम क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस दिन वैसे प्रोटेस्ट पे इतने लोग आए नहीं थे क्योंकि बारिश थी, वेदर भी अच्छा नहीं था। ऊपर से जो एक्चुअल जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट होता है वहाँ पे कोई और इवेंट था और ये उसकी साथ वाली जगह थी। लोग तो फिर भी आए हुए थे, इवन बच्चों के साथ भी लोग आए हुए थे इस तरह के वेदर में। अब मसला बस ये था कि वहाँ पे बारिश हो रही थी और सब ने हाथ में जो है अम्ब्रेला पकड़ी हुई थी और इज़ना को जितने फ़ैन पसंद हैं उतनी उसे अम्ब्रेला भी पसंद है। तो उसे था कि अब मुझे ये कोई ना कोई अपनी अम्ब्रेला दे दे। वही बात है कि उसकी फिर नींद का टाइम भी ओवर हो चुका था, तो इस वजह से उसे रोकना भी थोड़ा मुश्किल था। इस तरह के वेदर में मैं उसे स्ट्रॉलर से भी बाहर नहीं निकाल सकती थी क्योंकि उसने पहनी भी सैंडल हुई थी, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया था इज़ना के साथ। अगर मुझे आइडिया होता तो फिर इज़ना के बाबा घर पे ही थे, इज़ना के बाबा के पास छोड़ आती मैं इज़ना को। लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं इज़ना की रूटीन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई हुई है सोने की, तो इस वजह से मुझे भी कोई आइडिया नहीं होता उसे कब सुलाना है, कब उठाना है, उसको कब नींद आई हुई है। ऊपर से उस दिन फिर वेदर ने भी साथ नहीं दिया। इमरान तेरे जान निसार इमरान तेरे जान निसार कौन बचाएगा पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान रलीद 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 सेकंड ये है कि पाकिस्तान हकीकी तौर पे आज़ाद हो। पीछे से इज़ना की आवाज़ आई होगी आपको भी। इज़ना की दादू तो फुल कोशिश कर रही थी कि किसी तरह इज़ना जो है वो चुप कर जाए थोड़ी देर, उसे किसी तरह से और तरह से इंटरटेन कर लें ताकि हम लोग थोड़ा बहुत जो है वो प्रोटेस्ट का पता तो चले कि हो क्या रहा है। फिर हम लोग बस थोड़ी देर ही वहाँ रुके थे। उसके बाद फिर हमने कहा चलो अब घर चलते हैं। जाते वक्त इज़ना भी खुश थी क्योंकि उसने एक आंटी की अम्ब्रेला पे कब्ज़ा कर लिया हुआ था। मतलब मेरा मिशन भी पूरा हो गया कि मैंने प्रोटेस्ट देख लिया और इज़ना का मिशन भी पूरा हो गया कि उसे अम्ब्रेला मिल गई। रास्ते में फिर हमने कहा कि चलो टिम हॉर्टन्स रुक जाते हैं, वहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। बेगल की मुझे जर्मनी जाके भी बहुत क्रेविंग होती है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ टिम हॉर्टन्स का बेगल और ये इस ट्रिप का फ़र्स्ट बेगल था जो मैंने और इज़ना ने खाया।
सो बेसिकली ये व्लॉग जो है ये बस जितनी बार मैं अपनी खाला सास की तरफ गई हूँ ये उन दिनों का व्लॉग है, क्योंकि ये एक बार फिर हम लोग रैंडमली खाला की तरफ गए थे चाय पे। खाला ने नाचोस बनाए थे जो कि मुझे बहुत पसंद है, और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो उसमें मैंने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि मैंने खाला की रेसिपी से नाचोस घर पे बनाए हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब कोई और बना के आपको खिलाए तो और ही मज़ा आता है। उस दिन थोड़ा वेदर भी कोल्ड था तो खाला की बैकयार्ड में बैठ के कोज़ी सा माहौल बनाया हुआ था और साथ चाय पी, बहुत मज़ा आया। सो ये तो थे रैंडम मीटअप्स, लेकिन एक जो प्रॉपर खाला ने इनवाइट हमें किया हुआ था वो बारबेक्यू पे इनवाइट किया था। उस दिन क्योंकि पूरी फैमिली ने जाना था तो हम लोग 2 कार्स में डिवाइडेड थे। इज़ना पहले चली गई थी अपने दादा अबू के साथ, दादों के साथ, और साथ सायरा फूफो थी। हमने बीच में क्योंकि एक जगह रुकना भी था तो हम लोग बाद में दूसरी कार पे आए। जब हम लोग एंटर हुए तो ऑलमोस्ट सारा कुछ जो है वो डन हो चुका था, बस रोटियां गर्म हो रही थी और बस आखिरी कबाब और टिक्के जो है वो बन गए थे। इज़ना को भी यहाँ पे न्यू गेम मिल गई थी कि स्टेयर्स ऊपर चढ़ने हैं, उसके बाद फिर वो स्टेयर्स नीचे उतरने हैं, और ये सब उसने अकेले करना है, कोई उसकी हेल्प ना करे। तो यहाँ पे खाना अब सर्व हो चुका है और बहुत भूख भी लगी हुई थी और खाना भी बहुत मज़े का लग रहा था। कबाब थे, टिक्के थे, साथ पुलाव था, सैलड था, 2 डिफ़रेंट किस्म की चटनी थी और साथ जो है रोटियाँ भी थी। हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़े का खाना था। बस खाने के बाद फिर इज़ना के उमर चाचू जो हैं वो ड्रोन लेके आ गए थे और इज़ना ने ड्रोन को देख के वो इतना एक्साइटेड हुई, इतना खुश हुई। और इज़ना के मुताबिक ड्रोन जो है वो वाओ वाओ है, मतलब कोई बर्ड टाइप चीज़ है। वो आ गया वो कोई डर ही नहीं है। जितनी देर इज़ना ड्रोन को देख रही थी और हम सब इज़ना को देख रहे थे उतनी देर में मानी खाला जो है वो चाय बना के ले आई थी। फिर जिसने चाय पीनी थी उसने चाय पी, और जिसने स्वीट खानी थी उसने स्वीट खाई, और जिसने मेरे जैसे दोनों काम करने थे तो मैंने पहले चाय पी उसके बाद फिर मैंने स्वीट खाई। लेकिन स्वीट की जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मेरी स्वीट पे इज़ना ने हमला कर दिया था, और उस वक्त फिर बस मैं साथ उसे खिला रही थी, खुद खा रही थी, रसमलाई थी। उसके बाद फिर हम लोग लाउंज में बैठ के हम लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी मिलके, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छे से हम लोगों ने ये इवनिंग स्पेंड की और काफ़ी एंजॉय किया। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।